केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा सिंह। कहिए मुखिया जी के प्रोग्राम में आज केलांचल टाइम्स की टीम ने भागलपुर सनहौला प्रखंड के अमडंडा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भावेश कुमार से की खास बातचीत। जनरल हुआ, रोड हुआ, ये सब विकास ग्राम पंचायत अमडंडा में हुआ है। आपके नज़र से, आपके मुताबिक इस पंचायत में अच्छे कार्य क्या क्या? पीचीसी हुआ है, अच्छा जनरल का ये सुविधा हुआ है, अच्छा। इसके अलावा और सब भी काम हुआ है। मुखिया जी के कार्यों से संतुष्ट हैं बिल्कुल है। कि बदलाव करेंगे? नहीं, बदलाव नहीं होगा, संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। 2 नंबर वार्ड का महादली टोला ग्राम गठोर का से नल जल तो सब पूरा हो गया है, बशर्ते सब काम सही हो रहा है। सही हो रहा है। हाँ आप एक वार्ड भी हैं और मुखिया जी के कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ, पूरा संतोष है। आपके नज़र में अच्छा काम क्या क्या हुआ? अच्छा काम हुआ, नल जल योजना, ये नरेगा वाला काम हो रहा है, अभी चल रहा है वर्तमान में, वो सब सही हो रहा है। आपके नज़र से, आप जिस वार्ड में रहते हैं, कोई काम अधूरा रह गया है? अभी तो कोई भी काम अधूरा नहीं है, सब काम लगभग हो गया? टोटल हो गया है। इस बार कौन जीतेगा आपके पंचायत से? प्रियंका भारती जीतेगी। काम किए हैं? पूरा की है, कभी भविष्य में क्या, कभी वर्तमान में भी, मतलब कभी होने वाला ही नहीं था काम जितना हुआ है। अभी आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, उस मोहल्ले का कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं? कुछ भी समस्या नहीं। राशन मिल रहा है? एकदम बिल्कुल मिल रहा है, सबको मिल रहा है। इसी कड़ी में हम लोग भागलपुर से करीब 50 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर सनहौला प्रखंड के अमडंडा पंचायत पहुंचे हैं और यहाँ पर इस मुखिया प्रतिनिधि से हमारी बात होगी, क्योंकि ये वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं, 2 टर्म के मुखिया हैं। तो इनसे जानेंगे, मुखिया जी तो हमारे साथ नहीं हैं लेकिन मुखिया प्रतिनिधि हैं, पूरे पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किए गए हैं, एक एक कर तमाम कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। मुखिया जी, पूरे 5 सालों में क्या क्या कार्य आपके पंचायत में हुआ? सबसे पहले तो मैं न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस छोटे से कस्बे में आने का कष्ट किया और हर एक गांव से जुड़ी खबरों को आपको न्यूज चैनल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से प्रारूप किया। हम बताना चाहेंगे, मैं भवेश कुमार, श्रीमतपुर पैक्स अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अमडंडा प्रखंड सनहौला जिला भागलपुर में, श्रीमतपुर का जो आज का विषयगत सूची है, हम क्या अपने से बयां करें। यहाँ के तमाम नागरिकों द्वारा भी बताया गया और हमको जो भी पूछा गया, तो मैं अपने स्तर से बताना चाहूँगा कि हर एक गांव में नल जल की सुविधा कराई गई, हर एक गांव में पीसीसी कार्य हुआ। नल जल की योजना के तहत कितने पानी टंकी लगा हुआ? नल जल के अंतर्गत पूरे ग्राम पंचायत अमडंडा में 16 वार्ड है और 16 वार्ड में नल जल की पूर्ति चल रही है और 16 वार्ड में लग चुका है। चलिए, अब बात करते हैं हम सड़क। आपके द्वारा पूरे पंचायत में पूरे 5 वर्षों में कितने सड़क बनाया गया हो? हमको नहीं लगता है कि किसी ऐसे वार्ड में या गांव में छूटा हुआ होगा सड़क। बात रही कि समय कम और पैसा कम होने के वजह से कुछ ऐसा काम रहा सड़क का या नाला का काम रहा जो बच गया, क्योंकि अभी सरकार का जो अग्रिम काम का जो आलोचना है उसमें हम लोग अपना डिमांड दे चुके हैं। जो काम बचा हुआ है, अगर चुनाव के पहले पैसा आता तो उनको हम लोग विधिवत काम करने की महती कृपा करेंगे। नाला की संख्या? नाला की संख्या ग्राम पंचायत अमडंडा में सिर्फ 3 है। पुल पुलिया अपने स्तर से तो नहीं बना है, वो तो विधायक जी के फंड से बनता है। अच्छा,
इसके अलावा बात करें अगर हम मनरेगा के तहत तो क्या क्या कार्य? मनरेगा के स्तर से जो है कि बांध की खुदाई, पोखर की खुदाई और हर एक गांव में हर वृक्षारोपण का कार्य, मवेशी शेड का कार्य, ऐसा काम मनरेगा से भी किया गया है। पेंशन आपके द्वारा कितने लोगों को दिया गया? मेरे द्वारा विगत 5 वर्षों में कम से कम हमको लगता है कि 6,000 पेंशन हम लोग किए होंगे। जो भी इधर 3-4 मतलब ग्रुप का जो पेंशन आया, वृद्धजन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसमें नया नया नियम लागू हुआ प्रखंड स्तर से, जैसे कि निःशक्ता पेंशन होता है, जिससे हम काफ़ी बढ़ चढ़ के यहाँ के मतलब लाभुकों को पेंशन दिलाने का काम किए और सभी समुचित लाभ ले रहे हैं। क्या हमें ये ऐसा लगता है कि पूरे प्रखंड में किसी और पंचायत में पेंशन हुआ ही नहीं है, सिर्फ अमडंडा में हुआ? ऐसा क्यों लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा किया तो वो अपना मतलब कि महती कृपा नहीं समझे, सिर्फ मुखिया बनने का उम्मीद जगाया और रहा, और आम जनों को जो समुचित लाभ मिले उनसे उनका मतलब कोई परस्पर नहीं रहा। ऐसे प्रतिनिधि को तो अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। चलिए, हमारे द्वारा कम से कम 150 आवास बनाई गई, और रहने की जहाँ तक बात रही तो होता क्या है कि बहुत ऐसा व्यक्ति है जिनका आज के डेट में आधार कार्ड सही नहीं है, अगर आधार है तो बैंक पासबुक नहीं है, करेंट मतलब लगान रसीद नहीं है, जिनके वजह से लाभुक जो है कि पीछे वंचित रह जाते हैं। मतलब अपनी मजबूरी दूसरे पर बयां करती है कि सरकार ये नहीं देती है, लेकिन हम लाभुकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अगर लेना चाहते हैं आवास तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी बैंक में अकाउंट ओपन करवाइए। जो आधार कार्ड में नाम है वो बैंक पासबुक में नाम होना चाहिए, अपने पिताजी के नाम से या हस्बैंड के नाम से राजस्व रसीद होना चाहिए। ये मतलब इम्पोर्टेंट जरूरी है आवास के लिए। राशन कार्ड की भी समस्या गंभीर है। राशन कार्ड की बात ऐसी है ना कि जनसंख्या जिस आधार से है, आदमी अगर एक पिता को 4 पुत्र है तो पिता का भी बने और चारों पुत्र का भी बने। जो कि सही ढंग से अपना खाता कमाता है वो भी चाहता है कि मेरा राशन कार्ड बढ़ जाए, वो दिल्ली रहे या बनारस रहे फिर भी चाहता है कि अपने पंचायत में राशन कार्ड हो उनका। यही समस्या है। हाँ, यही। लेकिन एक और, कल जब हम लोग ग्रामीणों से बात कर रहे थे, कुछ लोगों का ये कहना था कि पैक्स अध्यक्ष तो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं, मुखिया तो है ही, लेकिन और जो पंचायत में डीलर है उनकी मनमानी चरम पर है। देखिए, डीलर की मनमानी चरम तो हम कहेंगे नहीं है। अब नेट की सुविधा हो गई, जो डीलर को पर्याप्त मात्रा में पॉस मशीन दिया गया है, तो होता क्या है कि कभी लिंक आते हैं कभी नहीं आते। और एक गांव की अगर कार्ड की संख्या है 283 या 250, तो 250 लोगों को एक साथ राशन उपलब्ध कराना मुश्किल नहीं है 12 घंटे में। 12 घंटा में अगर कहा जाए तो कोई भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं वो 8 घंटा 9 घंटा अपना काम करेंगे। उसमें अगर 200 आदमी को सक्षम नहीं है राशन उपलब्ध कराना, उनमें स्वाभाविक बात है 1 से 2 दिन या 3 दिन लगेंगे। लेकिन डीलर ठीक है आपके यहाँ? हाँ, बिल्कुल डीलर मेरे यहाँ ठीक है। एक बात हम और करें, विद्यालय में शिक्षक का अभाव है। हाँ। शिक्षा व्यवस्था विद्यालय तो काफी एकदम सुंदरतापूर्ण बनाया गया, और विद्यालय में जो शिक्षक की कमी है, हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि आप सभी विद्यालय के तरफ, पूरे अपने पंचायत की नहीं पूरे बिहार की हम दृष्टिकोण से बताते हैं कि हर एक विद्यालय में टीचर की, कहा जाता है कि 30 विद्यार्थी पर एक टीचर की आवश्यकता है, लेकिन हमको लगता है कि 100 विद्यार्थी पर भी एक टीचर भारी पड़ रहा है। 20 यूनिट की 20 यूनिट जी। इसके अलावा शौचालय की संख्या? शौचालय की संख्या तो कहा नहीं जाए, शौचालय बन पाया कोई नहीं छूट पाया। कोई नहीं छूट पाया। कोई विवाह भवन? विवाह भवन तो नहीं यहाँ बना। सामुदायिक भवन? सामुदायिक भवन नहीं बना। पंचायत सरकार भवन? विश्वग्राम श्रीमतपुर में पंचायत भवन स्थित है। यहाँ सभी पदाधिकारी आते हैं और नियमित रूप से वो बुधवार को खुलते हैं। आंगनबाड़ी को कोई भवन आपके द्वारा? हाँ, आंगनबाड़ी को भवन मेरे द्वारा बनाया गया है यहीं श्रीमतपुर पश्चिम टोला में। कितने भवन? उसमें भवन तो एक ही है। नहीं, टोटल। पंचायत को धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर पुनः हम दोबारा इस कुर्सी पर विराजमान होते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा की व्यवस्था जो वो काफी सुधर जाए। चलिए, पहला। दूसरा है जो विकास कार्य, जैसे कि हर एक गांव में सड़क, लगभग तो हम सड़क बना चुके, जो बचा है उसको हम सड़क हर एक मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। और मुख्य हम अपने ही मन से बताना चाहते हैं कि मेरे ही पंचायत में 2 वार्ड ऐसा है जिनका 2 गांव, एक 12 नंबर वार्ड राजस्व ग्राम मसूदनपुर
उसका हरिजन टोला उस गांव से, वार्ड से मतलब 1 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है, घूम के जाना पड़ता है। दूसरा वार्ड नंबर स्वास्थ्य के लिए तो यहाँ जो ग्राम पंचायत अमडंडा के स्तर से उपकेंद्र, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं और जो भी समस्या है उनका निदान कराया जाता है। गर्भवती महिला रहे उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जो छोटी मोटी परेशानी है उनको अपने मतलब स्वास्थ्य केंद्र पर ही उपचार हेतु दवाई दिलाया जाता है। उनको काम दिलाने देते हैं, जैसे बांध की खुदाई हुई, पोखर की खुदाई हुई, जो भी ये सोख्ता का निर्माण कराया गया उसमें हम मजदूर को देते हैं। हम बात करेंगे भागलपुर के साथ माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी हम लोग के काफ़ी करीबी थे और लोकप्रिय नेता थे। अभी जो बिहार सरकार के तरफ से उनको मंत्री का पद दिया गया, मैं उनके कर कमलों को समर्पित करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने भागलपुर के विकास में जो 4 चांद लगाने की काम किए हैं, हम फूले नहीं समाते हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि मेरे ग्राम पंचायत अमडंडा, प्रखंड सनौला, जिला भागलपुर को एकदम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आपकी अगर पुनः आगमन हो तो हम महती कृपा करेंगे और अपने क्षेत्रवासियों को यह दिलासा दिलाते हैं कि पूर्व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन जी काफ़ी विकास में बढ़ के भाग लेते हैं और काफ़ी उन्नति का काम करने का काम करेंगे। गठबंधन की सरकार अब ऊपर क्या गुल खिल रहा है ये तो हम यहाँ एक छोटा प्रतिनिधि नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग जो जिज्ञासा रखे हैं एक विधायक जी से, देखिए वो पूरा होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो समय आने वाला बताएगा। अगर काम करेंगे तो वर्तमान में विधायक बने रहेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो अपील करते हैं ग्राम पंचायत वासियों से, क्षेत्रवासियों से, प्रखंड वासियों से कि आप स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। कोरोना काल में आप बिल्कुल जो अपना मतलब कि साफ सफाई में ध्यान रखे, वो आपको एकदम बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। आप पढ़े, आप बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आने वाले देवों का देव महादेव, महाशिवरात्रि और होली का ढेर सारी शुभकामनाएं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।